नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी छात्र छात्राओं का सबसे पहले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल संकल्प में आज के सेशन में हम बात करेंगे सीबीसीएस कोर्स के बारे में। अभी हाल ही में आप देखेंगे 2023 से पूरे बिहार में जो डिग्री का कोर्स निर्धारित किया गया है वह 4 वर्षीय, पहले 3 वर्षीय थी, अब उसे 4 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम कर दिया गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बैचलर प्रोग्राम को 4 वर्ष का कर दिया गया है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। अभी हाल ही में 2025-29 सत्र का नामांकन हुआ है, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन है, क्या पेपर होगा, क्या पेपर पढ़ना होगा, कैसे एग्जाम होगा। तो हम वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसे 2 खंड में बनाऊंगा। 2 पार्ट में मैं पहले पार्ट में थोड़ा सा आपको इनका परिचय दे देते हैं, जिससे आप इनको थोड़ा बहुत समझ पाए। फिर इनके लिए मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें डिटेल जानकारी होगी। तो आप पहले जानते थे कि इस जो कोर्स का शेड्यूल्ड है नाम है सीबीसीएस, चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम। एक वर्ड आया क्रेडिट, पहले हम लोग अंक अभी भी लाना पड़ता है, पहले भी था, तो हम लोग 60% पर फर्स्ट डिवीजन निर्धारित करते थे, जो अभी भी है। तो कुल अंक सीधा कितना नंबर आता था जोड़ लेते थे, लेकिन अब इसमें एक नया चीज क्रेडिट जुड़ जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। आगे के जब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको क्रेडिट के सिस्टम के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। अब थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि 4 वर्षीय स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम, जिसमें आपको जो पहले का सिस्टम था 3 वर्ष में, तो वर्ष में एक बार फाइनल एग्जाम होती थी, और इसी प्रकार से 3 साल में 3 बार आप एग्जाम देकर निकल जाते थे, आपके पास डिग्री होती थी। आज भी वह सिस्टम है और वह कोर्स सिर्फ 1 साल बढ़ गई है। तो उसमें है क्या, आपको इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी है। तो जैसे आप लोग उसमें 3 साल में कभी बैक हो जाते थे, प्रमोट कर जाते थे, और तीसरा ईयर में आप प्रवेश लेने के बाद भी आपका 1 और 2 पार्ट में, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में यदि कोई क्लियर नहीं होता था, या थर्ड पार्ट भी आप फेल हो जाते थे, और आपका रजिस्ट्रेशन यदि 3 साल से अधिक हो जाता था, तो वह सारी डिग्री जो है आपकी बेकार हो जाती थी और सारा समय बर्बाद होता था। लेकिन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 4 वर्ष के स्नातक प्रोग्राम में क्या किया गया है कि आप 2 सेमेस्टर जब करेंगे तो भी आपके लिए प्रमाण पत्र होगा, 4 सेमेस्टर करेंगे तो भी प्रमाण पत्र होगा, 6 सेमेस्टर और इसी प्रकार 8 सेमेस्टर। पहले 2 साल, 1 साल में जब 2 सेमेस्टर होगा, मैं बता दूं सेमेस्टर का एग्जाम पहले हम लोग पहले 3 वर्ष में हम लोग क्या करते थे, तो साल में 1 बार एग्जाम होती थी। लेकिन अब जो सीबीसीएस आपका 4 वर्ष का कोर्स हो गया है नई शिक्षा नीति के तहत, तो हर एक 6 माह पर सेमेस्टर की पढ़ाई होगी और परीक्षा ली जाएगी। हर 6 माह पर। 3 वर्ष की जब हमारी डिग्री होती थी तो साल में 1 बार देते थे। अब जब 6 माह सेमेस्टर वाइज हो गया तो आपको 6 माह पर एग्जाम से गुजरना होगा। इसलिए हम कहते हैं पहले 2 सेमेस्टर को आप यदि पास कर लेते हैं, साल में 6 माह पर जब सेमेस्टर होगी तो 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर आपको देना होगा, और 2 सेमेस्टर को यदि पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इन जो भी आप सब्जेक्ट रखे हैं उनमें आपको सर्टिफिकेट की प्रमाण पत्र मिल जाएगी। दूसरा, 4 सेमेस्टर यदि क्लियर करते हैं तो आपको डिप्लोमा इन दिस रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट से मेजर करेंगे तो उसमें आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यदि 6 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो डिग्री इन जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं आप करेंगे, उसमें आपको प्रमाण पत्र, मतलब आप बैचलर हो गए 6 सेमेस्टर में। बैचलर से रिगार्डिंग जो भी फॉर्म आएगा, जॉब का हो, ठीक, अदर चीज़ों का हो, तो आप भर सकते हैं। जैसे ही आप 8 सेमेस्टर को पढ़ाई कंप्लीट करेंगे और ये 4 वर्ष का कोर्स कर लेंगे, 8 सेमेस्टर, प्रत्येक साल 2 सेमेस्टर होती है, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे तो डिग्री विथ रिसर्च
इन दिस रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रखे हैं उसमें आपको डिग्री विथ रिसर्च का प्रमाण पत्र मिलेगा। और आपको आगे जाकर जब आप पीजी का प्रोग्राम करेंगे जो 2 वर्षों की होती है, तो ये 4 वर्षों के बाद जब आप पीजी का प्रोग्राम करेंगे तो आपको 1 वर्ष का पीजी करना होगा मात्र। उसमें भी फिर मैं आगे बताऊंगा अंक कितना लाएंगे, क्या मिलेगा, किस प्रकार से उपाधि मिलेगी। तो यदि आप 8 जीपीए रैंक, जो जीपीए पॉइंट लाएंगे क्रेडिट सिस्टम के तहत, तो आपको सीधे पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, रिसर्च में आपका फेलोशिप में, रिसर्च वगैरह में आपका नामांकन हो जाएगा। तो अभी मैं बताया कि आपको वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में 6 प्रत्येक इस नए कोर्स 4 वर्षीय स्नातक, बैचलर, बीए, बीएससी, बीकॉम में यदि आपने नामांकन लिया है तो ये हर एक 6 माह पर सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। हर 6 माह पर आपको इंटरनल एग्जाम और एंड सेमेस्टर एग्जाम से गुजरना होगा। तो इसमें प्रत्येक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट पढ़ना होगा। प्रत्येक सेमेस्टर यानी कि 8 सेमेस्टर में आपको 160 क्रेडिट की पढ़ाई करनी होगी। पहले 3 वर्षीय में हम लोग ऑनर्स रखते थे। हमारे जो भाई या बड़ी बहन है, जो हमारे रिलेटिव जो पहले 3 वर्ष का बीए कर लिए होंगे, तो आप बताते होंगे कि हम लोग ऑनर्स रखते थे, जिसको हिंदी में प्रतिष्ठा कहते हैं। जो मेन सब्जेक्ट होता था वो चुनना होता था +2 के बाद। अभी नए बच्चे आए हैं, +2 किए हैं, 2025 में पास आउट किए हैं, विभिन्न कॉलेजों में उन्होंने नामांकन लिया है। हम लोग भी देखते थे, बच्चे बड़ा कंफ्यूज थे, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सोचा कि थोड़ा बहुत जानकारी हम अपने क्षेत्र के बच्चों को दे दूं। तो इसमें होता था, बड़ा कन्फ्यूजन होता था। तो पहले आपके भाई लोग कहते होंगे कि हम लोग ऑनर्स रखते थे, अब वही उस ऑनर्स के जगह पर अब हम लोग प्रयोग करेंगे एमजेसी। आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा 25-29 का, पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का आपने फी पेमेंट करके आपने सब्जेक्ट चयन किया होगा, तो देखे होंगे एमजेसी 1 लिखा हुआ है। मतलब पहला सेमेस्टर में तो 1 लिखा हुआ होगा, दूसरे सेमेस्टर में एमजेसी 2 होगा, इसी प्रकार 3 होगा। तो एमजेसी में पहले हम लोग ऑनर्स रखते थे, अभी क्या रखते हैं, मेजर। एमजेसी शॉर्ट फॉर्म में एमजेसी कहते हैं, मेजर हो गया है। अब देखिए आगे क्या है। पहले 3 वर्षीय जब डिग्री होती थी, कोर्स करते थे, तो बैचलर प्रोग्राम करते थे, तो हम लोग ऑनर्स के अलावा सब्सिडरी रखते थे, अनुषांगिक विषय रखते थे। पहले 3 वर्ष में जब हम लोग ऑनर्स रख लेते थे, तो उसके अलावा हम लोगों को 2 सब्सिडरी रखना होता था, 1 लैंग्वेज पेपर रखना होता था। तो ऑनर्स में पहले के 3 वर्ष में सब्सिडी रखते थे, अब उन्हीं के जगह पर, जैसे ऑनर्स के जगह पर मेजर हो गया है, उसी प्रकार सब्सिडी के जगह पर अब आप लोगों ने रखा भी होगा MIC यानी माइनर कोर्स, MIC यानी माइनर कोर्स, MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, MDC, SEC स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, BSc वैल्यू एडेड कोर्स और AEC अल्टरनेटिव इनहेंसमेंट कोर्स। तो हम लोग पहले ऑनर्स रखते थे, अब मेजर हो गया। पहले ऑनर्स के अलावा सब्सिडी रखते थे 3 वर्ष वाला में, 4 वर्ष वाला में क्या हो गया, विभिन्न प्रकार के MIC, MDC, ACC, BSc और AEC हो गया। पहले हम लोग अंक में उसको डिटेल करते थे, 100 अंक का, 200 का ऑनर्स रखना होता था, 500 अंक का पहला पार्ट देते थे, तो 200 नंबर का ऑनर्स रखते थे, जो भी आप पेपर रखते थे, और 2 सब्सिडरी 100 का रखना होता। तो अब 400 हो गया। 100 आपको लैंग्वेज पेपर रखना होता है था, तो 500 हो गया। लैंग्वेज के जगह अब यहाँ AEC आ गया, तो 500 का यहाँ हम लोग 20 क्रेडिट की पढ़ाई करेंगे, जिसमें आपका जो मेजर सब्जेक्ट होगा, जो भी आप साइंस या आर्ट्स कॉमर्स में चुनेंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, जो भी रखेंगे, ये आपको आर्ट्स पेपर में जितना भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जो भी है, लैंग्वेज पेपर वगैरह भी, और कॉमर्स में कॉर्पोरेट है, अकाउंट है, अकाउंटेंसी है, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह है, जो भी रखेंगे, वह जो मेजर पेपर रखेंगे वह आपका 6 क्रेडिट का पढ़ना होगा। 6 क्रेडिट का पढ़ना होगा, जिसमें जो प्रैक्टिकल, यदि आप सब्जेक्ट रखते हैं तो 4 क्रेडिट प्रैक्टिकल, ये थ्योरी का होगा, 2 क्रेडिट आपको प्रैक्टिकल का पढ़ना होगा।
जिनका सामान्य है विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 6 क्रेडिट आपका मेजर पढ़ना, इसलिए इसको मेजर रखा है कि इसमें अधिक क्रेडिट आपको पढ़ना होगा, ज़्यादा आपको टॉपिक कवर करना होगा, विस्तार में पढ़ना होगा। उसी प्रकार आपका MIC 3 क्रेडिट का होगा, ये आपका 3 क्रेडिट का होगा, SCC 3 क्रेडिट का होगा और ये आपका 3 क्रेडिट का होगा। इधर 1 2 3 4 सब्जेक्ट 3-3 क्रेडिट का होगा, 12 क्रेडिट हो गया। यहाँ 6 क्रेडिट पढ़ना होगा MJC तो 18 क्रेडिट हो गया और 2 क्रेडिट आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ना होगा तो 20 क्रेडिट की आपको एग्जाम देनी होगी प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीना पर। अब 6 महीना पर एग्जाम देंगे, आप क्लास करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे तरह से तैयारी करेंगे। सभी महाविद्यालयों कॉलेजों में अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, आप जरूर क्लास करें। 75% सरकार के द्वारा भी निर्धारित है और आपके महाविद्यालय में भी आपको शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा होगा कि आप लोगों को 75% अटेंडेंस करना है, तो इसलिए क्लास अनिवार्य है। क्लास करेंगे, जानकारी बढ़ेगी, अच्छे अंक आएंगे, नॉलेज बढ़ेगा तो आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे। तो प्रत्येक 6 माह पर आप लोगों को कॉलेज में CIA, ये भी एक बड़ा जटिल सा छात्रों को समझ में नहीं आया। CIA अभी बहुत सारे पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंदर में बहुत सारे महाविद्यालयों में CIA के एग्जाम लिया जा रहा है। फारबिसगंज कॉलेज में अभी 10 जनवरी से निर्धारित है पहला सेमेस्टर 25-29 वाले सत्र बच्चे का CIE एग्जाम। तो CIE का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, कंटिन्यूअस जारी रहने वाला इंटरनल, जो आपने पढ़ा कॉलेज के अंदर में क्लास का इंटरनल असेसमेंट आपका जांच किया जा रहा। तो CIA के 30 अंक का परीक्षा देना होगा। जो छात्र जिस भी कॉलेज में अपना नामांकन करवाया है वहीं पर आपका 30 नंबर का परीक्षा हो जाएगा, यानी आपके स्वयं के कॉलेज में 30 नंबर की परीक्षा ले ली जाएगी। और ये 30 नंबर की परीक्षा अति आवश्यक है। यदि आप 30 नंबर का CIA एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं तो बाद के जो 70 नंबर का एग्जाम, जो फाइनल आप एग्जाम जिसको कहेंगे, उस एग्जाम को देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप पेंडिंग हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, आपका रिजल्ट पेंडिंग या फेल हो जाएंगे, 30 अंक आपका नहीं जुटेगा। इसलिए जहां भी आप अपना नामांकन कराया है वहां जाकर मिलें। कब आपका एग्जाम है? फारबिसगंज महाविद्यालय कॉलेज में आपका एग्जाम जो है वह 10 जनवरी से निर्धारित है। प्रोग्राम मैंने अपने इसी चैनल पर पोस्ट कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर एक बार मैं आपको प्रोग्राम समझा दूंगा। कॉलेज में CIA के 30 अंक का परीक्षा देना होगा। जैसे ही CIA की परीक्षा हो जाएगी थोड़े दिनों में आप लोगों की ESE एंड सेमेस्टर एग्जाम, मतलब उस पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर जिस भी सेमेस्टर में है तो उसका लास्ट जो सत्रांत परीक्षा होती है एंड सेमेस्टर एग्जाम आपका जो 70 नंबर का होगा कि परीक्षा की फॉर्म फिलअप होगी। CIA देने के बाद तुरंत आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा परीक्षा का, जो आपके कॉलेज से बाहर होगा। जहां आपने नामांकन कराया है उस कॉलेज में नहीं होगी, आपको बाहर देना होगा, वह 70 नंबर की होगी। तो टोटल आपका 100 अंक, जब 100 अंक जब अंक पर निर्धारित करेंगे तो 100 अंक का हो गया और क्रेडिट वाइज भी है। तो ये आपको 70 नंबर का जो परीक्षा होगी आपके कॉलेज से बाहर सेंटर होंगे वहां देना होगा। तो 30 नंबर का भी जरूरी है परीक्षा देना, फिर 70 नंबर का जरूरी है। दोनों के अंक को जोड़ करके आपको निर्धारित है, आप जानते हैं, दोनों अंक जोड़कर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। एक मैं और बता दूं, जब मैट्रिक परीक्षा आप दे रहे होंगे, सबसे अपनी जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जामिनेशन आप 10th दे रहे होंगे, तो वहां पर 30% पासिंग है, 45% आपको लाना होता है द्वितीय श्रेणी के लिए और 60% लाना होता है तृतीय श्रेणी के लिए। यहाँ भी वह व्यवस्था है। इंटर में जाएंगे तो वो 33% में पास करना होगा, मतलब 3% बढ़ गया, पहले 30 अब 33 पास करना होगा। और जैसे ही आप डिग्री प्रोग्राम करेंगे तो ये आप जान लीजिए कि डिग्री प्रोग्राम, बैचलर का प्रोग्राम कर रहे हैं, 3 वर्षीय कर रहे हो या 4 वर्षीय कर रहे हो, वहां पर 45% अंक, 45% से कम अंक लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। वहां 33 और 30 का कोई रेशियो नहीं है।
आप बैचलर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 45% लाना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर तृतीय श्रेणी का रिजल्ट नहीं आता है, मतलब थर्ड डिवीजन कोई नहीं होता है। या तो आप सेकंड डिवीजन करेंगे या तो फर्स्ट डिवीजन करेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में आप रिजल्ट देखा होगा, मेरे दोस्त थर्ड डिवीजन कर गए ना, सेकंड फर्स्ट। तो यहाँ भी होता है बैचलर में, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक और इंटर में थर्ड डिवीजन होता है, लेकिन आपके बैचलर प्रोग्राम कर रहेंगे तो वहाँ थर्ड डिवीजन नहीं होगा। आपको पासिंग के लिए 45% लाना होगा। तो 70 अंक आपको बाहर देना होगा। 30 अंक अभी एग्जामिनेशन बहुत सारे महाविद्यालय में चल रही है, CIE का जो कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट होती है, हर 6 माह पर आपको इसी तरह से गुजरना होगा। पहले सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक आप लोगों को 30 अंक का CIE अपने कॉलेज में देना होगा। बाहर के सेंटरों पर 17 अंक का ESE एंड सेमेस्टर एग्जाम का पास करना होगा, और दोनों पास करने के बाद आपको अगले सेमेस्टर में नामांकन कराना होगा। फिर आपको इसी प्रकार से रूटीन वर्क चलते रहेगा। तो दिसंबर और जून का सत्र होता है। अभी परीक्षाएं लेट चल रही है पूर्णिया विश्वविद्यालयों में, इसलिए अभी तक आप लोगों को सेमेस्टर एंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, जबकि इसका दिसंबर और जून, जुलाई, दिसंबर, जनवरी जो है होता है। तो दिसंबर में आप जो दिसंबर सेशन होगा वह इवन और ओड सिस्टम पर होगा, मतलब पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर का आप एग्जाम देंगे। दिसंबर में फिर सुन लीजिए, पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और 5वें सेमेस्टर का आपका परीक्षा होगा। और जून में जाएंगे तो आपको दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर का एग्जाम होगा, यानी कि ओड, विषम और सम। तो अभी जो दिसंबर में होगा वह विषम संख्या जो होती है सेमेस्टर का, तो उसमें परीक्षा होगी, मतलब पहला, तीसरा और 5वां। और जब जून जुलाई में परीक्षा होगी वह दूसरा, चौथा और छठे सेमेस्टर की परीक्षा होगी। तो मैं ये बता दूं कि 30 अंक अभी बताए थे, 45 अंक का जो शेड्यूल बताए थे, 45% लाना होता है। तो 30 अंक का जो CIE की परीक्षा होगी उसमें पास करने के लिए आपको 13.5 अंक, यानी कि आपको 14 नंबर पास करने के लिए, यदि आप उसको राउंड फिगर में लेते हैं तो 14 अंक आपको 14 मार्क्स लाना होगा। और 70 नंबर का परीक्षा देने जाएंगे। आपके प्रश्न पत्र पर पूर्णिया विश्वविद्यालय लिख भी देती है पासिंग मार्क्स 31.5 अंक, यानी 31.5 अंक, यानी कि राउंड फिगर में जाएंगे तो 32 अंक लाना होगा। तो सेमेस्टर की पढ़ाई है, हर 6 महीने पर आपको सेमेस्टर से गुजरना होगा, इसको मिस नहीं करेंगे। मैं फिर से एक बार डिटेल आपको, अब क्रेडिट सिस्टम में मेजर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हर विषय का सिलेबस भी आप लोगों को मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम संकल्प में बताऊंगा। और आप लोग कमेंट करके भी हमको बताएंगे कि आप लोगों की क्या ज़रूरत है। आपका यह चैनल है, मैं इस चैनल के माध्यम से अभी बच्चों को इतना समझाना होता है कि मैं कुछ पढ़ा भी नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप कोर्स के बारे में जान लीजिए। पढ़ने के लिए बहुत सारे आप लोगों के पास मटेरियल हैं, मैं भी हेल्प कर दूंगा। तो सबसे पहले यह 4 वर्षीय कोर्स बहुत सुंदर है, डिटेल वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा। मैं अभी थोड़ा सा बहुत परिचय आपको मैंने दे दिया कि 6 महीने का सेमेस्टर होगा, अब प्रत्येक साल 2 सेमेस्टर से गुजरना होगा। आप इसमें एग्जिट एंट्री का भी ऑप्शन है, आप 2 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ भी सकते हैं, सर्टिफिकेट का आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, फिर दूसरा भी इसमें कोर्स कर लिए, फिर आप आके तीसरे सेमेस्टर में भी आप अपना नामांकन करा सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। लेकिन हर बार आपको पेयर करना होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। यदि आप तीसरे सेमेस्टर में छोड़ते हैं तो फिर आपको जो डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, इसलिए चौथा पेयर में, जोड़ा में आप लोगों को पास करना होगा, तब निकलना होगा। फिर आप लेके आप एंट्री कर सकते हैं, फिर अपना नामांकन जहां से छोड़े थे दूसरे सेमेस्टर पास करके आप तीसरे में नामांकन कर सकते हैं। इसी प्रकार 4 करके छोड़ेंगे तो 5वें में फिर से नामांकन करा सकते हैं, 6 करके छोड़ेंगे तो 7वें नामांकन आप करवा सकते हैं। तो अभी सभी बच्चों का कंफ्यूजन है कि मैं अभी दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा CA की परीक्षा कैसे देंगे, किस प्रकार से आप लोगों को परीक्षा देना होगा, कितने का असाइनमेंट जमा करना होगा। तो 30 अंक का जो मैथ सिलेबस आपको बता दूं परीक्षा का, 15 अंक का परीक्षा आपको रिटन पेपर वहां पर आपके कॉलेज में आप लोगों को
जो है आंसर शीट दिया जाएगा, उत्तर पत्रक दिया जाएगा, जो आपका कॉपी दिया जाएगा, उसमें 15 नंबर की परीक्षा होगी, 15 अंक का। और शेष 15 अंक में आप लोगों को करना होगा क्या, तो शेष 15 अंक में आप लोगों को 5 अंक का जो है असाइनमेंट हर विषय का आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाकर कॉपी पर 10-12 पेजों में जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का आप बना के प्रोजेक्ट बना के अपने महाविद्यालय में अपने शिक्षकों के पास जमा करेंगे। 5 अंक का 20 नंबर हो गया। 5 नंबर आपके गुड बिहेवियर पर मिलेगा, 25 नंबर हो गया। और 5 नंबर आपका 75% जो कंपलसरी है अटेंडेंस, वह उपस्थिति पर 5 नंबर दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 30 अंक का एग्जाम आपका अभी चल रहा है। और फारबिसगंज महाविद्यालय में वो 10 जनवरी से निर्धारित है। मैंने इसी चैनल पर अपना उसका प्रोग्राम भी दे दिया है। मैं फेसबुक पेज पर भी अपना उसका प्रोग्राम दे दिया है, विकास राय आप देखेंगे फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा। और हमने ग्रुप में भी जोड़ रखा है सभी छात्र छात्राओं को, तो आप ग्रुप में भी देख सकते हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटे से जगह से हम लोग आते हैं, यहाँ के बच्चे अभी भी उतने एक्टिव नहीं हो पाए हैं, तो जानकारी के अभाव में उनको समझ नहीं आता करना क्या है। बहुत शानदार जो है 4 वर्षीय डिग्री है, आप लोग पढ़िए, इसका जो है मतलब लाभ उठाइए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। और एंड सेमेस्टर एग्जाम से पहले जो CIA परीक्षा हो रही है उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए और परीक्षा अच्छे से दीजिए। आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने अपने महाविद्यालय में जहां आपने नामांकन कराया है वहां जाके क्लास कीजिए, अपने शिक्षकों से डिस्कशन कीजिए कि किस प्रकार से हम लोग मतलब तैयारी करेंगे। बहुत सारे आंसर बुक हमारे मार्केट में भी है, सर लोगों का भी हेल्प लीजिए और पढ़ाई कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, इसका डिटेल भी बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा। और फारबिसगंज कॉलेज में जो निर्धारित हुई है परीक्षा 10 जनवरी से CI, उसके प्रोग्राम के बारे में बता दूंगा किस प्रकार से आपको करना है। तो इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल पर जाकर अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल खोलिए। यूट्यूब खोलने के बाद सर्च बॉक्स में @VIKASH, फिर से सुन लीजिए, आपने यूट्यूब पर जाइएगा। यूट्यूब खोलने के बाद सर्च बॉक्स में आपने खोजने वाले बॉक्स जो ऊपर में होती है मिरर टाइप का, उसमें जाकर आप @VI बढ़ा दीजिएगा, VIKASHROY विकास राय -15 जैसे ही सर्च कीजिएगा तो संकल्प चैनल आएगा, मेरा DP पर फोटो होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो भी आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, जो भी समस्याएं हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका समस्याओं को मैं हल करूँ। मैं बता दूँ कि ये जो व्यवस्था है वह आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के पास पहुंचाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए @VIKASHROY जैसे ही टाइप कीजिएगा, -15 दीजिएगा, तो मेरा चैनल आपका चैनल बन जाएगा। और वह संकल्प करके आएगा चैनल, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आपको पहुंचता रहे सही समय पर। आप लोगों को शिक्षापरक जानकारी मैं इस चैनल से देता रहूँगा। और साथ ही सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास आ जाएगा और उनकी जानकारी हो जाएगी। तो मैं कुछ टॉपिकों को आपको अपने चैनल के पर पढ़ाऊँगा भी। और कोशिश करूंगा कि आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए, अपने मम्मी पापा, अपने समाज, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। बहुत खुशी मिलती है, बहुत आशाएं हैं आपके अभिभावक का आपसे, और उस आशाओं पर आप खरा उतरिए, मेहनत कीजिए। और हमारे बिहार को आगे ले जाने में, भारतवर्ष में जो इनकी शिक्षा की स्थिति अभी भी है, नीचे से हम टॉप पर हैं, तो इस कलंक को भी दूर करना है, खूब पढ़ना है। अब जानते हैं कि हमारे देश में बिहार एक ऐसा प्रदेश है, इतनी असुविधा, इतना संसाधन की कमी होने के बावजूद भी जब वो पढ़ता है तो कई रिकॉर्ड बनाते हैं। आज भी हमारा रिकॉर्ड है कि हमने देश को पहला राष्ट्रपति, विद्वान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए।
बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, इनकी चर्चा फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। तो बिहारी बहुत ही मेहनती होता है, बिहारी छात्र काफ़ी प्रतिभावान होते हैं। कितने IAS IPS दिए हम लोग, हमारे कितने राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में टॉप मोस्ट पोस्ट पर बिहारी है। तो हम लोग किसी का बोझ भी उठाने में पीछे नहीं हटते। हम लोग साफ सुथरा अदर स्टेट में भी जाते हैं तो वहाँ काम करते हैं, साफ सुथरा सारा चीज़ रखते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं। तो अफसर भी हम हैं। हम लोग एक मेहनतकश जो है मजदूर भी यदि कहते हैं तो हम लोग को फक्र होता है कि हम लोग जहाँ काम करते ईमानदारी से करते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन बहुत अधिक विकास बिहार में कुछ वर्षों से देखा जा रहा है और हम लोग चाहेंगे कि हमारे राज्य में भी रोजगार के लिए औद्योगिक इंडस्ट्रीज पार्क वगैरह डेवलप करें, फैक्ट्रियां लगे कि हमारे मजदूर भाई को भी बाहर नहीं जाना पड़े, उनको अपने घर के नज़दीक ही काम मिल जाए और अपनों के बीच में रह के वह कमाए। और हमारे छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि आप इतनी मेहनत करें, इतनी रिकॉर्ड कायम करें कि फिर से बिहार वह चीज़ हो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय दिया। धन्यवाद। आपका प्यार हमको मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।